Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Beam for Construction। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी उसका आज पार्ट 2 हम अपलोड कर रहे हैं। और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का। व्हाट इज टॉलरेंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है उसमें हम कुछ टॉलरेंस का यूज़ करते हैं। कोई भी अगर आप पार्ट बनाते हैं तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज जो फॉर्मेट क्रिएट हो सके ताकि मार्केट में अगर कुछ प्लस माइनस वैल्यूज ऊपर हो उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट यूजेबल हो, उसके लिए हम टॉलरेंस वर्ड्स का यूज़ करते हैं। So tolerance in engineering drawing is the permissible variation in a dimension, the allowed amount by which a manufactured part size can differ from its specified normal size। तो जो उसकी नॉर्मल साइज होगी उससे प्लस माइनस कुछ उसका जो है साइज चेंज हो सकता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन, बट उसका फंक्शन और जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर पार्ट्स फिट टुगेदर प्रॉपर्ली इवन विथ माइनर मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन। सो अगर कुछ भी छोटा मोटा वेरिएशन है प्लस माइनस टॉलरेंस का, उसके बावजूद उसकी फंक्शन और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की सही आ रही है तो इससे एक मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन भी बन जाता है और मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसलिए जो है टॉलरेंस जो है कुछ प्रोडक्ट में बेनिफिशियल रहती है। एग्जांपल देख सकते हैं आप, इफ अ शाफ्ट इज स्पेसिफाइड एज 20 प्लस माइनस 0.05 mm, एनी डायमीटर बिटवीन 19.95 एंड 20.05 mm इज एक्सेप्टेबल। सो ये इसका बेनिफिट्स रहता है। और आप एक तो यहाँ पर इमेज हमने रख रखी है, देख सकते हैं आप मैटिंग पार्ट जो है, टॉलरेंस ऑफ मैटिंग पार्ट और क्लियरेंस के बाद तो ये जो आपको हिडन हैचेस में दिख रही है ये टॉलरेंस वैल्यूज है। तो प्लस माइनस जो है टॉलरेंस वैल्यूज रखकर इसकी फंक्शनलिटी हम फिर भी अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉलरेंस रहता है किसी प्रोडक्ट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फिट। इंजीनियरिंग जो आपका फील्ड है उसमें 3 टाइप के आपको फिट्स मिलेंगे, जो कि टॉलरेंस जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे उसमें 3 टाइप का आपको टोटल फिट्स मिलता है। क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। जो क्लियरेंस फिट होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इमेज क्लियरेंस फिट, इसमें जो है आपको ऑलवेज अ गैप पार्ट्स मूव फ्रीली, एग्जांपल स्लाइडिंग पार्ट्स। इसमें जो है हमेशा जो है गैप मिलेगा आपका मैटिंग पार्ट, और जो पार्ट आपको जो आपके दोनों मैटिंग पार्ट है उसमें हमेशा गैप रहेगा, तो बहुत ईजीली फ्रीली जो है आपकी शाफ्ट जैसा कि होल में यहाँ पर स्लाइडिंग कर सकती है। तो इसमें क्लियरेंस फिट में गैप रहता है। अच्छा, इंटरफेरेंस फिट, ऑलवेज ओवरलैप पार्ट्स रिक्वायर फोर्स प्रेसिंग टू असेंबल। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका होल है और शाफ्ट है वो ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के ऊपर। सो इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत फोर्स और प्रेसिंग का यूज़ करके जो है इन फिट्स को जो है असेंबल करना पड़ता है या मैटिंग करवानी पड़ती है। थर्ड वन है आपका ट्रांजिशन फिट, कैन बी आइदर स्लाइटली क्लियरेंस और स्लाइट इंटरफेरेंस, अलाउस एक्यूरेट पोजीशन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो है इसमें आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा स्लाइटली हॉल और शाफ्ट के बीच में, तो यहाँ पर जो है आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के आपके फिट हो गए, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी फंक्शनिंग कैसी है उसके हिसाब से जो है ये फिट्स वगैरह जो है डिफाइन होती है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर लाइन एंड एन एक्सटेंशन लाइन। A leader line, a thin line with an arrowhead or dot at an end, used to connect a node, label or dimension to specific features on the drawing, often at an angle। ये जो हमारी डायमेंशंस जो जब हम देते हैं तो उसकी जो लाइंस होती है उसकी जो एनाटॉमी है यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। ये आपका एरोहेड होता है। देन ये जो लाइन आपको शो हो रही है इसे हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। जो टेक्स्ट जो नंबर बीच में लिखा होता है उसे फीचर साइज, आप उसे डायमेंशन नंबर कह सकते हैं। देन जो 2 लाइंस आपको एट द एंड दिख रही है इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप है ये विजिबल गैप आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जो लीडर लाइन और ये एक्सटेंशन लाइन जो है इसके बारे में डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर हैचिंग और सेक्शंस लाइन। So hatching or sections line in engineering drawings are thin, evenly spaced diagonal lines used in section view to show the surface that have been cut by imaginary cut plane। जब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसे हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से देखने पे ये जो हिडन यहाँ पर जो है हिडन लाइन से यहाँ पर क्रिएट करके मीन्स फ्रंट व्यू से
ये एजेस हमें शो नहीं होगी, इस वजह से हमने इसे हिडन लाइन से शो कर रखी है। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं, ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन से हमने इसे कट किया, कट करने पर हमें इसके इंटरनल पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं। तो जब इंटरनल पार्ट्स हमें विजिबल होते हैं, जो सेक्शन व्यू हम इसे बोलते हैं, कट व्यू, उसके बाद हम यहाँ पर जो है हैच से यहाँ पर इसे फिल्ड करते हैं और जो एजेस हिडन थी वो अब हमें विजिबल है, तो जो है हम यहाँ पर जो हमारी थिन लाइन होती है उसका ही यूज़ करते हैं। तो ये जो है हिडन, और आप इसे हैचिंग और सेक्शन लाइन कह सकते हैं। इसके की पॉइंट्स ड्रॉन एट एन कंसिस्टेंट एंगल कॉमनली 45 एंड इक्वल स्पेसिंग। ये देखिए आप 45 एंगल पर ड्रॉ है और इक्वल स्पेसिंग रहती है। इंडिकेट मटेरियल दैट इज सॉलिड इन द कट एरिया। ओके, पैटर्न स्टाइल और स्पेसिंग कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट मटेरियल। एग्जांपल स्टील, कंक्रीट, वुड शुड नॉट टच ऑब्जेक्ट आउटलाइंस एंड नॉट क्रॉस विजिबल लाइन। तो जो आपकी विजिबल लाइन होती है उसी के अंदर रहती है, उससे क्रॉस या कट नहीं होनी चाहिए। ये जो होल और ये जो हमारी जो डेप्थ थी टोटल, अब हमारी सारी थिक लाइन से यहाँ पर विजिबल लाइन से हमने यहाँ पर क्रिएट करी, हिडन को रिमूव कर गए, बिकॉज ये हमारा सेक्शन और हैचिंग व्यू है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीमेटिक ड्राइंग एंड अ पिक्टोरियल ड्राइंग? So, difference between schematic and pictorial drawing. Schematic drawing, a simplified representation using symbols and lines to show how a system works or is connected without showing actual appearance or skill. तो जो schematic drawing होती है उसमें आपको जो है ऑब्जेक्ट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपका फ्रंट डोर बटन, देन ट्रांसफार्मर में वायर्स, देन ट्रांसफार्मर से कनेक्शन, बैक डोर बटन और दैट डोर चीमे से। तो ये जो कनेक्शन है इसमें जो हम यहाँ पर केवल एक हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स वगैरह से ही केवल जो आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर हमने बनाया या डिफाइन किया। तो ये एक एक्चुअल साइज से हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, ये केवल जस्ट फॉर स्कीमेटिक ड्राइंग ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं इसे हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग कहते हैं, और जो स्कीमेटिक जो ऑब्जेक्ट की स्कीमेटिक है कनेक्शन की, स्कीमेटिक ड्राइंग आप इसे कहते हैं। तो ये आपका पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, पूरा ट्रांसफॉर्मर से लेकर जो आपका मेन कनेक्शन है उससे तक का। द नेक्स्ट है पिक्टोरियल ड्राइंग, अ रियलिस्टिक लुकिंग ड्राइंग दैट शोज एन ऑब्जेक्ट इन 3D फॉर्म्स एज इट अपीयर्स टू द आई, सच एज आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक टाइप। तो जो पिक्टोरियल ड्राइंग होती है वो आपका 3D टाइप आपको रिप्रेजेंटेशन देता है, और जो रियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेम वैसे आपको ज्योमेट्री डिफाइन करके देता है। तो आप इसे एंगल पे भी देख सकते हैं, और जो आपके कनेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर से कैसे हाउस में सप्लाई होती है, और जो आपकी कोई भी जो मैकेनिकल की आपको असेंबली का कुछ कनेक्शन दिखाना हो तो वो सब आप जो है रियल 3D व्यू के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कोई AC वगैरह के कनेक्शन लाइक इवेपोरेटर से कंडेंसर, और जो आपकी साइकिल होती है पूरी साइकिल आप पिक्टोरियल ड्राइंग के थ्रू भी दिखाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारे स्कीमेटिक और पिक्टोरियल 3D के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एन ऑक्सिलरी व्यू? An auxiliary view in engineering drawing is an additional view used to show the true size and shape of a feature that is inclined or slanted and not shown accurately in the standard orthographic views. So हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यूज होते हैं जिसमें हम टॉप और उसका जो फ्रंट व्यू है लेफ्ट राइट व्यूज हम शो करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, इसे आप फ्रंट से देखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू आपको ऐसा विजिबल होगा, टॉप व्यू आपको ऐसा विजिबल होगा, राइट साइड व्यू आपको ऐसा विजिबल होगा। बट ये जो आपको व्यू दिख रहा है, इस व्यू का अगर कुछ और डिफाइन है और उसकी एक्चुअल साइजेस में आपको ढंग से डिफाइन नहीं हो पा रही ड्राइंग में, तो उसके लिए जो है आप ऑक्सिलरी व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑक्सिलरी व्यू जो यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है इसका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी को हम ऑक्सिलरी व्यू कहते हैं। की पॉइंट्स क्रिएटेड बाय प्रोजेक्टिंग द फीचर्स ऑनटू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। तो जो भी प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा उस पर प्रोजेक्शन जब आप डालेंगे तो वो कैसी ज्योमेट्री क्रिएट होगी, वो ज्योमेट्री आपको सेम ड्रॉ करनी होती है। Eliminates distortion caused by the angle in regular views, commonly used for inclined surface, holes or slopes to measure or manufacture accurately. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is a break line used for? A break line in engineering drawing is used to show that a portion of an object is intentionally omitted from the view. So ये जो है आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बीच में से कट करते हैं, और मीन्स उसका एक पोर्शन आप बीच का डिलीट कर देते हैं और इंटेंशनली ओमिटेड किया जाता है। इसका रीज़न क्या है?
सेव ड्राइंग स्पेस। हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप बीच में से कट कर देते हैं उसकी लेंथ को, केवल जो आपके एंड्स पॉइंट के जो कनेक्शन होते हैं, जो ज्योमेट्री कैसी होती है वो शो आपको इजीली हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राउंड सॉलिड है, अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम बीच में से कट करके जो है इसको ड्राइंग पेपर स्पेस को हम बना सकते हैं। तो ये ब्रेक लाइन्स यहाँ पर है, लॉन्ग ब्रेक लाइन्स, वुडन बार। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो मटेरियल का होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ब्रेक लाइन्स शो करते हैं। सो फर्स्ट जो इसका रीज़न था सेव ड्राइंग स्पेस। सेकेंड है अवॉइड रिपीटिंग यूनिफॉर्म डिटेल्स, बार बार आपकी कोई डिटेल रिपीट हो रही तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप लेंथ वगैरह बीच में कंटिन्यूस लेंथ ही है और एंड सेक्शन पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल ऑब्जेक्ट की, तो केवल आप उसी पे फोकस करना चाहेंगे तो बीच में से आप ज्योमेट्री कट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। टाइप्स, शॉर्ट ब्रेक लाइन, फ्री हैंड और वेवी लाइन। तो 2 टाइप्स से आप क्रिएट कर सकते हैं ब्रेक लाइन, फ्री हैंड और वेवी लाइन, जो कि आपको ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रही है। सेकंड है लॉन्ग ब्रेक लाइन, स्ट्रेट लाइन विद जिगजैग यूज्ड फॉर लार्ज ब्रेक्स। और ये जो जिगजैग की आपको दिख रही है यहाँ पे लाइन्स, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा व्हाट इज ब्रेक लाइन यूज्ड फॉर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्किंग ड्राइंग्स एंड एन असेंबली ड्राइंग्स। So working drawing, detailed drawing showing individual parts or component of a product, includes dimension, material, tolerance कितनी यूज़ हुई है, manufacturing detail used by the manufacturer or fabricator to make each part accurately। तो उसका सैम्पल देख सकते हैं, ये आपकी ड्राइंग है, इसमें जो आपको ड्राइंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, टॉलरेंस, स्केल, डायमेंशन, मटेरियल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाती है और इसी का यूज़ करके जो फैब्रिकेटर और मैन्युफैक्चरर है वो उन पार्ट को बना सकते हैं एक्यूरेटली। असेंबली ड्राइंग क्या होती है, शोज हाउ मल्टीपल पार्ट्स फिट टुगेदर टू फॉर्म द कंप्लीट प्रोडक्ट और सब असेंबली, illustrate the relationship and order of assembly between parts, often includes reference number or labels for each part, sometimes a part list, bill of material। सो ये जो थी हमारी वर्किंग ड्राइंग, ये तो मैन्युफैक्चरर और फैब्रिकेटर के जो एक्यूरेट पार्ट बनाने के लिए यूज़ होती है। बट अगर आपको फिर उन पार्ट्स में जो है बहुत सारे सब पार्ट है, उसकी आपको जो है असेंबली आपको क्रिएट करनी है, जो फंक्शनिंग है, पहला कौन सा पार्ट असेंबल होगा, वो सारी जो डिटेल होती है वो असेंबली ड्राइंग से हमें मिलती है। यहाँ देख सकते हैं आप, तो 1 बाय 1 ये जो पार्ट पूरा क्रिएट होगा एक हमारी, उसका यहाँ पर एक्सप्लोडेड वर्जन आपको दिखा रखा है। ये पूरा एक 1 पार्ट है जो कि असेंबल होने के बाद एक पार्ट क्रिएट होगा, बट ये जितने भी सारे इसके सब असेंबलीज हैं वो कैसे कैसे इसमें कनेक्ट होगी, उसका यहाँ पर एक्सप्लोडेड ड्राइंग्स यहाँ पर दिखा रखी है। तो ये होती है असेंबली ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग, दोनों में हमारा डिफरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिवीजन ब्लॉक इन अ ड्राइंग। A revision block in a drawing is a designated area usually found on the title block or near it that records all the changes or updates made to the drawing over time. It keeps track of revision number, revision A1, description of the change, date of the revision। So revision block क्या होता है जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें टाइटल ब्लॉक होता है हमारा, उस टाइटल ब्लॉक के साथ हम एक रिविजन का जो है वहाँ पर रिविजन की टेबल भी क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो फॉर सपोज ये आपकी ड्राइंग थी, ये आपने फर्स्ट रिवीजन में यहाँ पर सबमिट करी, फर्स्ट हमारा रिवीजन होगा यहाँ पर रिवीजन ए, हमने इस डेट को ये फाइल सबमिट करी अप्रूवल के लिए इंजीनियर को कि ये ड्राइंग सही है, अप्रूवल के लिए सबमिशन हुई। तो फर्स्ट थी उस पर हमारा कुछ कमेंट आया, उसने बोला कि यहाँ पर इशू है, इन पार्ट्स को वापस या इन डिटेल को वापस करेक्ट कीजिए और ड्राइंग को वापस रिसबमिट करिए। जब नेक्स्ट टाइम हमारी ड्राइंग जाएगी रिवीजन नेक्स्ट रिवीजन के साथ जाएगी, फिर उसकी जो नेक्स्ट डेट होगी वो अपडेट होगी और वापस अप्रूवल के लिए जो है इंजीनियर का नेम ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से जितने जितने चेंजेस उस ड्राइंग्स में आए होंगे टिल फाइनल अप्रूवल तक, वो सारा हम जो है रिवीजन ब्लॉक के अंदर यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो यही था इसके बारे में। दिस हेल्प्स एवरीवन वर्किंग विद द ड्राइंग टू इजीली सी व्हाट मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड व्हेन एंड बाय हूम, ensure clear communication and version control throughout the project life cycle। इससे ट्रैक रहता है कि लास्ट फाइल कौन सी अपडेटेड थी हमारी, रिवीजन सी है, बी है, डेट से यहाँ पर पता रहता है। तो ये जो है रिवीजन ब्लॉक के बारे में था। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 3 के लिए बने रहें। धन्यवाद।